नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर से स्टेट जो बिहार स्टेट का परीक्षा होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है। साथ ही साथ 9th क्लास और मैट्रिक क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं कि ये किस प्रकार का सवाल है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका एक एक नंबर उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस महत्वपूर्ण काम में आप लोग अपना सहयोग दें और अपना काफ़ी अच्छे समय देकर आप अपने प्रतियोगिता एग्जाम को सुनहरा बनाएं, एक अच्छा भविष्य बनाएं। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल, इसके पहले मैं 3 वो सवाल बता दिया हूँ जो स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चौथा से मैं शुरू किया हूँ और आज 9 तक सवाल बताऊँगा। देखते हैं पहला सवाल आज का क्या होता है। पहला सवाल दिया है 6/15 जो है 6/15 दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार पूछा है, तो क्या वह शांत होगा, क्या वह अशांत आवर्ती होगा, क्या वह अशांत अनावर्ती होगा, क्या वह इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले शांत के बारे में जानिए। शांत वो होता है ना, जो हम भाग दे, डिवाइड करें और वह क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, पूरा पूरा कट जाए। इसमें संख्या क्या होती है, पूरा पूरा कट जाती है। तो शांत वो होता है जिसमें संख्या पूरा पूरा भाग लग जाता है और कट जाता है। इसमें क्या होगा कि जो शांत होगा वह परिमेय संख्या के रूप में होगा। किसमें होगा जी, परिमेय संख्या के रूप में होगा। अब चलिए अशांत आवर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती के बारे में समझिए। ये इसमें क्या होता है कि अगर भाग दिया जाएगा तो दशमलव में आएगा, लेकिन हो सकता है कोई संख्या, एक संख्या जो होगा बार बार इसमें रिपीट करेगा। क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। वो होता है अशांत आवर्ती। ये भी परिमेय संख्या होता है। क्या होता है जी, ये भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट करता हो कहीं ना कहीं जाकर कट भी सकता है। और आगे दिया है जो अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, इसमें कोई भी संख्या से भाग दोगे और वह यदि नहीं कटता हो और वो बार बार वो संख्या बढ़ते चला जाता हो, तो वह क्या किसमें आएगा, अशांत अनावर्ती में आएगा। किसमें आएगा, अशांत अनावर्ती में आएगा। तो हम इसको चेक करेंगे कि जब हम इसमें भाग देंगे 15 में 6 से, तो हमारा क्या आएगा। अब देखिए, एक शांत होने का भी ट्रिक समझ लीजिए। यदि वह 3 7 के रूप में आ जाता है, नीचे अगर उसका गुणनखंड करते हैं 3 और 7 के रूप में आ जाता है, तो वह शांत के रूप में होता है। तो अगर हम देखें यह सवाल, तो 3 × 5 के रूप में आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 के रूप में आएगा। तो 3 × 5 के रूप में यदि आ गया तो वह शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। चलिए दूसरा सवाल उसके आगे कह रहा है, 5वां नंबर सवाल आज का दूसरा, और वीडियो के देखा जाए तो 5वां नंबर सवाल होगा। π/2 कैसी संख्या है। तो आप जानते हो कि π/2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अवास्तविक संख्या है। तो चलिए हम जानते हैं, पाई होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और यदि पाई में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे, पाई में यदि आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वह अपरिमेय ही कहलाएगा। 0 को छोड़कर, समझ में आ रहा है ना, 0 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या से भाग देते हो तो वह अपरिमेय कहलाता है। अब देखिए, पाई में किसी भी संख्या को जोड़े या किसी भी संख्या से गुणा करे या किसी भी संख्या को घटाए तो वह अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि 0.12 112 112 फिर 1112 एक संख्या। तो ये किस प्रकार का संख्या है। देखिए, यह कहीं ना कहीं जाकर रुका है ना, भले संख्या रिपीट हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुक गया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि भाग देते वक्त अगर वह संख्या कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है तो आप यूं समझ लीजिए कि वह परिमेय संख्या के रूप में होता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है जो एक जात में नहीं आता हो। मान के चलिए यहाँ 3/5 है, यहाँ रूट 16/4 है, यहाँ रूट 2/5 और ये 25/5 है। तो अब इसको अगर भिन्न के रूप में है तो ये भी सही है, ये भी भिन्न के रूप में ये सही है, दोनों एक तरह है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है।
अलग अलग क्यों है? क्योंकि इस पर केवल ऊपर वाला में रूट है, नीचे वाला में रूट नहीं है, और इसमें जो है पूरा में रूट है। अगर हम इसका वर्गमूल करें तो ऊपर का 4 और नीचे का 2, यानी कि ये भी भिन्न के रूप में हो गया, ये भी भिन्न के रूप में हो गया, ये भी भिन्न के रूप में हो गया। तीनों क्या होगा? सजातीय होगा, लेकिन आपसे पूछा विजातीय, यानी अलग कौन है इसमें? तो ये सी वाला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, पाई एक प्रकार की संख्या है। बहुत ही आसान और इजी सवाल है। पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई यदि आप कहीं भी देखो तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है जी? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अगला सवाल 9 नंबर सवाल कह रहा है कि दो क्रमिक संख्याओं का सम संख्याओं का HCF क्या होगा? यहाँ क्या पूछा है? सम संख्या। और कैसा पूछा? क्रमिक, यानी कि क्रम से जो सम संख्या होती है उसका HCF क्या होगा? जैसे मान कर चलिए 2 और 4 क्रमिक भी हो गया और सम संख्या भी हो गया। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो 2 4 का HCF सब कोई जानता है कि 2 होता है। क्या होता है जी? 2 होता है। अगर हम 4 और 6 का HCF निकाले तो क्या होगा बाबू? इसका भी हमारा 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। अगर 6 हम 8 का HCF निकाले तो इसका भी क्या होगा? हमारा 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। यानी कि कोई भी आप सम संख्या यदि क्रमिक लेते हो तो उसका HCF जो होता है हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? 2 ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी 2 होगा। चलिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार स्टेट के परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम से अनेकों प्रकार के सवाल आते हैं, और मैट्रिक के यदि एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ भी इस प्रकार के सवाल आते हैं। इस प्रकार के सवाल देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब ज़्यादा प्यार दो, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, और बस यही गुजारिश आपसे है कि हमारे चैनल को खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ज़्यादा आपको वीडियो मिलता रहे और हमें खुशी ज़्यादा हो कि आप मुझे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।